प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बांग्लादेश के हालात को लेकर ये अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूरे हालात की इस अहम मीटिंग में जानकारी भी देंगे। आपको बता दें, बांग्लादेश में कल हुए तख्तापलट के बाद से भारत की इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है। इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सुदीप बंदोपाध्याय, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूरे हालात की भी जानकारी देंगे। बांग्लादेश में हिंसा और बदलते राजनीतिक हालात को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कल भी अपने आधिकारिक आवास पर बैठक की थी और आज भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं अपने संवाददाता कमलेश सिंह से। कमलेश, बांग्लादेश में हिंसा और बदले राजनीतिक हालात को लेकर भारत की नजर लगातार बनी हुई है और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है आज। जी हाँ, आज केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन खास बात यह है कि ये सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं रहेंगे और सरकार की ओर से किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में तमाम विपक्षी नेताओं को ब्रीफ करेंगे कि अभी सिचुएशन बांग्लादेश की क्या है और भारत सरकार का अभी स्टैंड क्या है। क्योंकि पहले ये होता था कि अगर इस तरह का कर्मवार किसी पड़ोसी राज्य में राष्ट्र में होता था तो एस जयशंकर, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है तो स्टेटमेंट लिहाजा स्टेटमेंट से बचने के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट जब भी वो पार्लियामेंट में थे तो सार्वजनिक हो जाता, लिहाजा आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सभी नेताओं के अध्यक्षों को या उनके नेताओं को बुलाया गया जो दिल्ली में मौजूद है और उनको ये ब्रीफ किया जाएगा कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है। खालिदा जिया, शेख हसीना अगर दिल्ली में मौजूद है कि कब तक मौजूद रहेंगी और भारत सरकार अगर क्या नजर रखे हुए है और क्या विदेश नीति भारत सरकार की। ये तीन बड़े मुद्दे विदेश मंत्री अपनी ओर से विपक्षी दलों के नेताओं को संबोधित करेंगे। जी कमलेश, और राष्ट्रहित के मुद्दे पर विपक्षी दल एक साथ नजर आ रहे हैं और ये बताइए कि कल भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत आई शेख हसीना के साथ अपनी बैठक के बारे में जानकारी दी थी। आज भी वो वहां पर मौजूद रहेंगे पूरी जानकारी के साथ। देखिए, क्योंकि अजीत डोभाल जैसी शेख हसीना दिल्ली लैंड की हिंडन एयरपोर्ट पर अजीत डोभाल को भेजा गया था उनसे जानकारी लेने के लिए। उनसे जानकारी लेने के बाद ही सीसीएस की बैठक, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की बैठक प्रधानमंत्री आवास पे हुआ जो तकरीबन 1 घंटे चली। उसी बैठक में अजीत डोभाल ने पूरी विस्तृत जानकारी दी प्रधानमंत्री को और सीसीएस के तमाम नेताओं को कि अभी बांग्लादेश की स्थिति क्या है, किस परिस्थितियों में शेख हसीना को बांग्लादेश होना पड़ा। लेकिन आज चूंकि ये जानकारी दी गई है कि शेख हसीना कभी भी जब जैसे ही लंदन से यानी ब्रिटेन से उनको पॉलिटिकल असाइलम की हरी झंडी मिलेगी वो यहाँ से रवाना हो जाएंगी। लिहाजा अभी फिलहाल अजीत डोभाल का उनसे मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से अगर केंद्र सरकार बल पर नजर रखे हुए अगर शेख हसीना के कार्यक्रम में कोई तब्दीली होती हो सकता है कि अगला इनिशिएटिव सरकार की कोई नुमाइंदा जाए और उनसे बात करेंगे। फिलहाल जो केंद्र सरकार की नीति है वो पड़ोसी देशों के इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं देती। ये बात अलग है कि शेख हसीना और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद चूंकि वहां अभी सरकार नहीं है और सरकार वहां एक मिलीजुली सरकार बन रही है, ऐसी स्थिति में भारत सरकार की नीति तटस्थता की होगी। अब देखना होगा कि सर्वदलीय की बैठक में विदेश मंत्री अपनी ओर से क्या ब्रीफ करते हैं, क्या भारत सरकार की नीति क्या खुलासा करते हैं, उसके बाद ही सबको जानकारी होगी कि भारत सरकार की ऑफिशियल रणनीति बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या है। जी कमलेश, भारत दखल तो नहीं देता है लेकिन बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध रहे। शेख हसीना भारत के अच्छे मित्र हैं, इस नाते इस वक्त तो भारत में हैं। ये बताइए कितने और दिन शेख हसीना भारत में रह सकती हैं और यहाँ से लंदन या लंदन के अलावा कहीं और भी उनके जाने के आसार हैं? देखिए, अभी तक जानकारी नहीं मिलेगी कितने दिनों तक शेख हसीना यहाँ रहेंगी, लेकिन कल जब अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने यही कहा था कि जब जैसे ही ब्रिटेन की ओर से पॉलिटिकल असाइलम और फिनलैंड दो ऐसे कंट्री हैं जहां वो पॉलिटिकल असाइलम ले सके, क्योंकि ब्रिटेन में ऑलरेडी उनका परिवार रहता है
इसलिए ये माना जा रहा था कि ब्रिटेन ही जाना चाहेंगी। ऐसे ब्रिटेन और फिनलैंड दो देशों को जानना प्रीफर कर रही थी। इन दोनों देशों में जैसे ही पॉलिटिकल असाइलम की हरी झंडी मिलेगी वैसे ही वो हमारा हो जाएंगी। फिलहाल अभी दिल्ली में है, सेफ हाउस में है और हिंडन एयरबेस के पास ही एक सेफ हाउस वहां उनको रखा गया है। वो जब तक चाहेंगे दिल्ली में रहेंगी जब तक कि उनको पॉलिटिकल असाइलम नहीं मिलता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका।